साथियों, भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया बौद्ध धर्म आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें अंधविश्वास और पाखंडवाद के लिए जरा सी भी जगह नहीं है। बौद्ध धर्म तर्कशील और विज्ञानवादी विचारधारा पर आधारित है। आने वाली 1 मई को भगवान बुद्ध का जन्मदिन है, जिस दिन को पूरा विश्व बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाता है। लेकिन इस बार की बुद्ध पूर्णिमा किन्हीं कारणों से बेहद ही खास और ऐतिहासिक होने वाली है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर्व के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक ऐलान किया है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम इसी टॉपिक पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम आपको नरेंद्र मोदी के उस ऐलान के बारे में बताना शुरू करें, उससे पहले हम आपको बुद्ध पूर्णिमा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। यह दिन भगवान गौतम बुद्ध के जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का स्मरण कराता है। यह त्रिगुणात्मक पवित्रता का प्रतीक है, जो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों करुणा, अहिंसा और आत्म जागरूकता को जीवंत करता है। इस दिन की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक गहराई को समझने के लिए हमें समय की धारा में पीछे जाना होगा, उस युग में जब सिद्धार्थ गौतम ने मानवता के लिए एक नया दर्शन प्रस्तुत किया। लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में कपिलवस्तु के शाक्य कुल में राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र के रूप में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। यह वह समय था जब वैदिक परंपराएं और कर्मकांड भारतीय समाज में गहरी जड़ जमाए हुए थे, लेकिन सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव और दार्शनिक प्रश्नों की खोज भी प्रबल थी। सिद्धार्थ का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा को हुआ और कथाओं के अनुसार उनके जन्म के साथ ही चमत्कारिक घटनाएं घटीं। नवजात सिद्धार्थ ने 7 कदम चलकर घोषणा की कि ये उनका अंतिम जन्म है। ये घटना उनके असाधारण जीवन की शुरुआत का प्रतीक थी। सिद्धार्थ का बचपन और युवावस्था राजसी वैभव में बीती। उनके पिता ने उन्हें सांसारिक दुखों से दूर रखने का हरसंभव प्रयास किया, क्योंकि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या विश्व को आलोकित करने वाले सन्यासी। लेकिन नियति ने कुछ और ही रचा। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे, एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके हृदय में गहरे प्रश्न जगा दिए। सुखमय जीवन की क्षणभंगुरता और दुख की सर्वव्यापकता ने उन्हें सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने परिवार, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को त्याग कर संन्यास का मार्ग चुना। सिद्धार्थ की साधना कठिन और गहन थी। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तप किए और शरीर को अत्यधिक कष्ट दिए, लेकिन न तो तप और न ही वैदिक कर्मकांड उन्हें सत्य तक ले गए। 6 वर्षों की तपस्या के बाद, जब उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था, उन्हें मध्यम मार्ग का बोध हुआ। यह वह मार्ग था जो न तो भोग में डूबा था और न ही अत्यधिक तप में। वैशाख पूर्णिमा की रात बोधगया में एक पीपल वृक्ष, जो बाद में बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसके नीचे गहन ध्यान में लीन सिद्धार्थ को निर्वाण की प्राप्ति हुई। वह सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन चुके थे, एक जागृत आत्मा जिसने दुख के कारणों और उनके निवारण का मार्ग खोज लिया था। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने ज्ञान को संसार के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र दिया, जिसमें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश था। ये वो क्षण था जब बौद्ध धर्म का प्रारंभ हुआ, जो एक धर्म से अधिक एक जीवन दर्शन था। बुद्ध ने अपने शेष जीवन में भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया। राजा रंक, धनी निर्धन, सभी को अपने उपदेशों से प्रेरित किया। उनके उपदेश सरल थे, लेकिन उनकी गहराई अगाध थी। उन्होंने कर्म, पुनर्जन्म और नैतिकता पर जोर दिया, लेकिन ईश्वर या आत्मा जैसे दार्शनिक प्रश्नों पर मौन साधा। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में वैशाख पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी अंतिम शिक्षा थी, सब कुछ क्षणिक है, अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करो। यह संदेश आज भी बुद्ध पूर्णिमा के उत्सव का आधार है। इस दिन बौद्ध अनुयायी मंदिरों में एकत्रित होते हैं, सूत्रों का पाठ करते हैं, दीप जलाते हैं और दान पुण्य करते हैं। यह दिन केवल बुद्ध के जीवन का उत्सव नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग, करुणा, शांति और आत्म जागरूकता का अनुसरण करने का संकल्प भी है। बुद्ध पूर्णिमा का इतिहास केवल एक व्यक्ति की कथा नहीं, यह मानवता की उस खोज की कहानी है जो दुख से मुक्ति और सत्य की ओर ले जाती है। ये वह दिन है जो हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में बुद्ध बनने की संभावनाएं छिपी हैं, बशर्ते वो अपने भीतर की अज्ञानता और लालसा को पार कर ले। इस दिन की गहराई उन शब्दों में नहीं, बल्कि उस मौन में है जो बुद्ध ने हमें सिखाया, वो मौन जो सत्य को सुनने की क्षमता देता है।
दोस्तों, अब हम इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं कि कैसे कुछ लोग भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दावा न केवल तार्किक रूप से कमजोर है, बल्कि बुद्ध की मूल शिक्षाओं और दर्शन के साथ पूरी तरह से असंगत है। यह विचार एक ऐसी धारणा को बल देता है जो बुद्ध के जीवन, उनके उपदेशों और उनकी विचारधारा की गहरी समझ को नज़रअंदाज करती है। आइए इस दावे की पड़ताल ऐतिहासिक संदर्भ और बौद्ध दर्शन के आधार पर करें, ताकि ये स्पष्ट हो कि बुद्ध को किसी भी प्रकार का अवतार मानना उनके संदेश को गलत तरीके से प्रस्तुत करना है। दोस्तों, बुद्ध के दर्शन का मूल आधार ही अवतारवाद के विचार को नकारता है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में बार बार इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य का उद्धार उसके अपने कर्म, नैतिकता और आत्म जागरूकता पर निर्भर है, न कि किसी दैवीय शक्ति या अवतार के हस्तक्षेप पर। बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, पूरी तरह से आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत प्रयास पर आधारित है। बुद्ध ने कभी भी ये दावा नहीं किया कि वे किसी दैवीय शक्ति के अवतार हैं या किसी अन्य सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके विपरीत उन्होंने स्वयं को एक सामान्य मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया, जिसने ध्यान, आत्मनिरीक्षण और नैतिक जीवन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया। धम्मपद में बुद्ध कहते हैं, अत्ता ही अत्तनो नाथो, अर्थात मनुष्य स्वयं ही अपना स्वामी है। इस कथन में किसी भी प्रकार के अवतारवाद या बाहरी दैवीय हस्तक्षेप के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसे में जिस व्यक्ति ने जीवन भर आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी को अपने दर्शन का आधार बनाया, उसे किसी दैवीय अवतार के रूप में प्रस्तुत करना उनके मूल संदेश का खंडन करना है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ को देखें तो बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने का विचार बाद के काल में विशेष रूप से हिंदू परंपराओं में एक समन्वयवादी दृष्टिकोण के तहत उभरा। यह विचार मुख्य रूप से भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है, जहां बुद्ध को विष्णु के 10 अवतारों, दशावतार में से एक के रूप में गिना गया है। लेकिन यह ऐतिहासिक रूप से संदिग्ध है, क्योंकि बौद्ध धर्म की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि भागवत पुराण जैसे ग्रंथ बहुत बाद में मध्यकाल में लिखे गए। यह स्पष्ट है कि बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने का विचार बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों के साथ मेल नहीं खाता, बल्कि यह हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा का एक प्रयास था, जिसने बौद्ध धर्म को अपने ढांचे में समाहित करने की कोशिश की। यह एक तरह का सांस्कृतिक समन्वय था, जिसका उद्देश्य बौद्ध धर्म की लोकप्रियता को हिंदू ढांचे के भीतर शामिल करना था। लेकिन यह समन्वय एकतरफा था, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में कहीं भी बुद्ध को विष्णु या किसी अन्य देवता का अवतार नहीं माना गया। बुद्ध का दर्शन और हिंदू अवतारवाद की अवधारणा मौलिक रूप से भिन्न है। हिंदू धर्म में अवतार का विचार इस विश्वास पर आधारित है कि ईश्वर समय समय पर मानव या अन्य रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होता है, ताकि धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश हो। यह विचार एक ईश्वर केंद्रित विश्व दृष्टि को दर्शाता है, जहां दैवीय शक्ति सर्वोच्च है। इसके विपरीत बौद्ध धर्म में ईश्वर या किसी सर्वोच्च सत्ता की अवधारणा को महत्व नहीं दिया जाता। बुद्ध ने देवताओं के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारा नहीं, लेकिन उन्हें भी संसार के चक्र में बंधा हुआ माना, जो जन्म और मृत्यु के अधीन है। बौद्ध धर्म में मुक्ति का मार्ग बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता और निर्वाण की प्राप्ति पर आधारित है। ऐसे में बुद्ध को विष्णु का अवतार मानना न केवल उनके दर्शन का गलत अर्थ निकालना है, बल्कि दो परस्पर विरोधी विश्व दृष्टि को जबरन एक करने की कोशिश करना है। बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को देखें तो वे बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी उपलब्धियां, जैसे बोधि प्राप्त करना, कोई चमत्कार या दैवीय हस्तक्षेप नहीं, बल्कि कठिन परिश्रम, ध्यान और नैतिक जीवन का परिणाम थीं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि वे भी उसी मार्ग का अनुसरण करके निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। यह विचार कि बुद्ध स्वयं एक अवतार थे, उनके इस संदेश को कमजोर करता है, क्योंकि यह उनके मानवीय प्रयासों को दैवीय चमत्कार के रूप में प्रस्तुत करता है। ये बुद्ध के उस कथन के खिलाफ जाता है जिसमें उन्होंने कहा था, मैं कोई देवता नहीं, न ही गंधर्व, यक्ष या राक्षस, मैं एक मनुष्य हूं जिसने अपने प्रयासों से बोधि प्राप्त की। दोस्तों, ये विचार कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, न केवल तार्किक और ऐतिहासिक रूप से असंगत है, बल्कि ये बौद्ध धर्म की मौलिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना को भी कमजोर करता है। बौद्ध धर्म एक ऐसा मार्ग है जो हर व्यक्ति को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं जिम्मेदार बनाता है, और इसमें किसी अवतार या दैवीय शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने की कोशिश एक ऐसी परंपरा को थोपने का प्रयास है जो उनके जीवन और शिक्षाओं के साथ न्याय नहीं करती। यह दावा न केवल बुद्ध के दर्शन को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, बल्कि उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग की सार्वभौमिकता और गहराई को भी कम करता है। बुद्ध एक मनुष्य थे जिन्होंने अपने प्रयासों से सत्य को जाना, और यही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा है कि प्रत्येक व्यक्ति में वो क्षमता है कि वह बिना किसी दैवीय हस्तक्षेप के स्वयं अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। दोस्तों, बुद्ध का अर्थ है जागृत व्यक्ति, वो जो सत्य को देख चुका हो, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को समझ चुका हो। उनकी शिक्षाएं जटिल नहीं, बल्कि सरल और व्यावहारिक हैं,
जो हमें अपने भीतर की शांति को खोजने में मदद करती हैं। आइए उनकी प्रमुख शिक्षाओं को समझें। सबसे पहले बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी। यह उनकी शिक्षाओं का मूल है, जिसे समझकर हम जीवन के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। पहला सत्य है दुख। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, अपनों से बिछड़ना, न चाहने वालों का साथ, ये सब दुख का हिस्सा हैं। लेकिन बुद्ध ने ये नहीं कहा कि जीवन केवल दुखमय है, उन्होंने बस हमें सच्चाई से अवगत कराया। दूसरा सत्य है दुख का कारण। बुद्ध ने बताया कि दुख का कारण हमारी तृष्णा है, यानी अनियंत्रित इच्छा। हम सुख, धन, मान सम्मान या भौतिक वस्तुओं की चाह में बंध जाते हैं। यह चाह हमें बेचैन करती है और दुख को जन्म देती है। तीसरा सत्य है दुख का निवारण। बुद्ध ने कहा कि दुख से मुक्ति संभव है जब हम अपनी तृष्णा को नियंत्रित करते हैं। जब हम इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ देते हैं, तब हम शांति और निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण वह स्थिति है जहां कोई दुख नहीं, केवल पूर्ण शांति है। चौथा सत्य है दुख निवारण का मार्ग। इसे बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा। यह व्यावहारिक रास्ता है जिसे अपनाकर हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इस मार्ग में 8 अंग हैं जो 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं: शील, समाधि और प्रज्ञा। आइए अब अष्टांगिक मार्ग को समझते हैं। ये बुद्ध की सबसे व्यावहारिक शिक्षा है जिसे कोई भी अपने जीवन में उतार सकता है। पहला अंग है सम्यक दृष्टि, यानी सही दृष्टिकोण। हमें जीवन को सही नजरिए से देखना चाहिए। 4 आर्य सत्य को समझना और यह मानना कि दुख से मुक्ति संभव है, यही सही दृष्टिकोण है। दूसरा है सम्यक संकल्प, यानी सही संकल्प। हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम प्रेम और करुणा के साथ जिएंगे और हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करेंगे। तीसरा है सम्यक वाचा, यानी सही वाणी। हमें सच बोलना चाहिए, ऐसी बातें कहनी चाहिए जो दूसरों को प्रेरित करें, जो प्रेम और शांति फैलाएं। झूठ, निंदा या कटु वचन से बचना चाहिए। चौथा है सम्यक कर्म, यानी सही कर्म। हमारे कार्य हिंसा, चोरी या अनैतिकता से मुक्त होने चाहिए। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जो दूसरों के लिए लाभकारी हो। पांचवा है सम्यक आजीविका, यानी सही आजीविका। हमें ऐसी आजीविका चुननी चाहिए जो नैतिक हो। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो दूसरों को दुख दे, जैसे हिंसा, धोखाधड़ी या अनैतिक व्यापार। छठा है सम्यक व्यायाम, यानी सही प्रयास। हमें अपने मन को बुरे विचारों से मुक्त करने और अच्छे विचारों को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। सातवां है सम्यक स्मृति, यानी सही जागरूकता। हमें हर पल अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। यह एक तरह का ध्यान है जो हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। आठवां और अंतिम है सम्यक समाधि, यानी सही एकाग्रता। यह गहरे ध्यान की अवस्था है जिसमें हमारा मन शांत और केंद्रित होता है। नियमित ध्यान अभ्यास से हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं केवल अष्टांगिक मार्ग तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने पंचशील की भी शिक्षा दी, जो नैतिक जीवन का आधार है। इनके 5 नियम हैं: प्राणी हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार या अनैतिक यौन संबंधों से बचना, झूठ न बोलना और नशा या मादक पदार्थों का सेवन न करना। इन नियमों का पालन करने से हमारा जीवन सरल और शांतिपूर्ण बनता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमें करुणा और मैत्री के साथ जीना चाहिए। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उनकी मदद करना। मैत्री का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सद्भावना रखना, चाहे वे मित्र हों या शत्रु। बुद्ध ने अनित्यता की भी शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि इस संसार में सब कुछ बदलता रहता है। हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारा परिवेश सब अनित्य है। इस सत्य को स्वीकार करने से हम अनावश्यक लगाव से मुक्त हो सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा थी मध्यम मार्ग। बुद्ध ने कहा कि हमें न तो अत्यधिक भोग विलास में डूबना चाहिए और न ही कठोर तपस्या में। हमें एक संतुलित जीवन जीना चाहिए। यही मध्यम मार्ग है जो हमें सही दिशा में ले जाता है। दोस्तों, बुद्ध की शिक्षाएं कोई जटिल दर्शन नहीं हैं, वे हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए हैं। चाहे हम किसी भी धर्म, जाति या देश के हों, बुद्ध का संदेश हमें प्रेम, शांति और आत्म जागरूकता की ओर ले जाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, जब हम दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं, तब हम वास्तव में बुद्ध के मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो आइए हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, सही वाणी बोलें, सही कर्म करें, अपने मन को जागरूक रखें। यही बुद्ध का मार्ग है। यही वह मार्ग है जो हमें दुखों से मुक्ति दिलाकर सच्चे सुख की ओर ले जाता है। आइए हम सब मिलकर इस यात्रा पर चलें। धम्म का मार्ग ही सत्य का मार्ग है और ये शाश्वत है। दोस्तों,
अब हम आपको नरेंद्र मोदी द्वारा बुद्ध पूर्णिमा पर दिए गए बयान के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हमारे देश की आत्मा को छूता है। भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता, जो हमेशा धर्म और जाति की राजनीति करके सत्ता पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, ये वही पार्टी है जिसने अयोध्या में राम मंदिर बनवाकर न सिर्फ हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया, बल्कि वहां खुदाई में मिले बौद्ध अवशेषों को कथित तौर पर नजरअंदाज कर भगवान बुद्ध की अमूल्य विरासत को मिटाने की कोशिश की। जी हां, वही बौद्ध अवशेष जो हमें याद दिलाते हैं कि भारत की धरती कभी शांति और करुणा के संदेशों से गूंजती थी। लेकिन अब बुद्ध पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर नरेंद्र मोदी बड़े जोर शोर से भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की बात करते हैं। उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध जो करुणा, शांति और मानवता के शाश्वत प्रतीक हैं, उनकी जयंती बुद्ध पूर्णिमा न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक पवित्र अवसर है। इस दिन हमारा भारत बुद्ध की शिक्षाओं को हृदय में धारण कर सत्य, अहिंसा और समता की राह पर चलने का संकल्प लेगा। उनका ये बयान सुनने में बहुत सुंदर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये शब्द दिल से निकल रहे हैं या ये सिर्फ एक और राजनीतिक दांव है। भगवान बुद्ध का संदेश कोई सियासी हथियार नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चाई और करुणा से ही समाज का भला हो सकता है। लेकिन जब अयोध्या में बौद्ध अवशेषों को दबाने की बात सामने आती है, तो क्या ये वही करुणा है जिसकी बात मोदी जी करते हैं? बुद्ध पूर्णिमा का ये अवसर सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि आत्ममंथन का समय है। आइए इस बुद्ध पूर्णिमा पर हम संकल्प लें कि हम बुद्ध के सच्चे मार्ग, सत्य, अहिंसा और समानता पर चलेंगे। हम भारत की उस गौरवशाली विरासत को सहेजेंगे जिसमें बौद्ध धरोहर भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कोई और। ये भारत जो कभी विश्व गुरु था, बुद्ध के आलोक में फिर से विश्व को शांति का संदेश दे सकता है। लेकिन इसके लिए हमें सच को स्वीकार करना होगा, इतिहास को बचाना होगा और हर उस कोशिश को नाकाम करना होगा जो हमारी विविधता को मिटाने की साजिश रचती है। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।